हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, दो थ्योरम्स हैं, पेज नंबर 335 पे स्टूडेंट्स, थ्योरम 1 थ्योरम 2, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है बच्चों, कुछ भी खास नहीं, बट ना आप एक बार देख लीजिएगा, पता लगा कभी दिमाग घूम गया सीबीएसई का, पूछ लिया कि भाई क्या होती है 1 मार्कर लिखने के लिए थ्योरी में, है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, कह नहीं सकता हूँ मैं, तो अगर कभी आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो, इसलिए एक बार बस देख लीजिएगा, वैसे कभी आया नहीं है और ना आएगा, हमें तो न्यूमेरिकल करने से मतलब है, ठीक है। चलिए थ्योरम 1 बच्चों क्या कहता है, कहता है कि लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है भाई, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एग्जांपल से समझते हैं थ्योरम को, ठीक है। कहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपके पास, ठीक है, बना लेते हैं इसका डायग्राम, ये डायग्राम का मतलब इसका कर्व हम बना लेते हैं बच्चों, सभी बच्चों को पता है ये ऐसे ऑरिजिन से पास होगा, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये। अब क्या कहता है, कहता है ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, चलो भाई हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं यहाँ 1 से 2 के बीच में, 1 to 2, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, मतलब जो हमारा x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल a to b, चलो इसका मतलब समझते ना, x की वैल्यू इंक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब क्या कहता है, एंड लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन, लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन। अब ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों, तो ये कुछ खास नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चों, जब हमने एरिया फंक्शन अभी आपको डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे विद इन द लिमिट्स, लोअर लिमिट a होती थी और अपर लिमिट x होती थी, और यहाँ पर f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता था, यहाँ पर a ऑफ x आता था, यही चीज़ है ना, तो वही बात यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट हमने कितनी रख ली, 1 रख ली, अपर लिमिट को x ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, अपर लिमिट को a की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, अपर लिमिट को आप x रहने दो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे जैसा अभी आपने किया था, तो एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट 1 to x, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। अब इसमें बच्चों लिमिट रख दीजिए, ठीक है, तो अगर आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फंक्शन में जहाँ जहाँ क्या है x, जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, x ही रखोगे, तो क्या हो जाएगा x³ 3 और माइनस फिर फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखोगे, तो 1³ 3 यानी कि 1/3, इतना ही पहले भी आया था अभी जो इसके पहले टॉपिक जब आपको समझाया था। तो ये जो आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आया है, x³ 3 - 1/3, यही तो a ऑफ x है। तो यहाँ पे बच्चों a ऑफ x जो आया वो कितना आ गया, थोड़ा कम दिख रहा होगा बट आप एडजस्ट करिए, मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है, x³ 3 - 1/3, यही a ऑफ x है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन, हाँ भाई ठीक है, a ऑफ x कोई एरिया फंक्शन है, किसका, इसका f ऑफ x का, कह रहा है देन a डैश ऑफ x निकालें तो f ऑफ x मिल जाता है देन a डैश ऑफ x निकालें तो f ऑफ x मिल जाता है। कौन सी नई बात कर दी भैया, कौन सी नई बात कर दी, देखो जरा, a ऑफ x कितना आया मेरा, बताओ, a ऑफ x कितना है, x³ 3 - 1/3, ठीक है, x³ 3 - 1/3। अब a डैश ऑफ x निकाल लो, चलो निकालो a डैश ऑफ x, तो बोथ साइड डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो a ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a डैश ऑफ x। अब ये a ऑफ x लिखा क्योंकि बच्चों एरिया फंक्शन x का ही तो फंक्शन होता है, x की वैल्यू बदलते जाओ एरिया बदलता जाएगा, आपको पता है x की वैल्यू बदलने का मतलब है यहाँ पे आप अपर लिमिट बदलते जाओ तो एरिया बदलता जाएगा, कौन सी टेंशन है यहाँ पर, ठीक है, आप 3 रखोगे ज़्यादा एरिया आएगा, 4 रखोगे और ज़्यादा एरिया आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन टू, जो भी रखते जाओ आप। तो a डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू बच्चों, अब इसको डेरिवेटिव करो, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² अपॉन में 3 तो रहेगा ही, और -1/3 का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0, 3 से 3 गया, आपके पास x² आ गया। x² क्या था, जो आपने फंक्शन चूज किया था, जिसका कर्व आपने ड्रॉ किया था, f ऑफ x क्या था, x² था, ठीक है भाई, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² का कर्व है, तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ x ही तो आ गया इन द क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई बात कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, तो उसका अगर एरिया फंक्शन a ऑफ x है, तो एरिया फंक्शन को अगर हम वापस से डेरिवेटिव निकाल लें, एरिया फंक्शन को अगर हम वापस से डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है, तो वापस से हमको वही फंक्शन मिल जाता है, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो जवाब है जो आपने क्लोज इंटरवल लिया था, क्लोज इंटरवल क्या था आपका a से b, तो ये देखिए इतना पार्ट आपको ये मिल जाएगा, ठीक, फ्रॉम 1 to 2। अभी तो क्या हो गया, बात समझिए, अभी तो हमने इसको मतलब x के फॉर्म में दिखाया हुआ है जानबूझ के बच्चों, क्योंकि हमको एरिया ऑफ फंक्शन को x के फॉर्म में दिखाना था। बहरहाल ये सब बातें बच्चों आप छोड़िए, ठीक है, वो बातें आप छोड़िए, क्योंकि फिर एरिया को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँगा तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा, है ना, तो वो आप छोड़िए, ठीक है, उसको आप छोड़िए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत ईजी है। अब सेकेंड थ्योरम देखिए, सेकेंड थ्योरम में क्या कहता है,
इसमें भी कोई नई बात नहीं करता है बच्चों, वो सब बेसिक सा चीज़ है एकदम, ठीक है। आप एक दो बार पढ़ लो, हो जाएगा, हमें न्यूमेरिकल करने से इसमें मतलब है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में कहता है कि लेट एफ बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a, b एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, और ये जो बच्चों हमारी थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड है ना, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये डायरेक्ट हमें लर्न करना है। और ये कौन से नॉलेज से निकल के आया है? जो नॉलेज हमने पिछली बार अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या? एरिया फंक्शन का नॉलेज। तो वहीं से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो निकल के लगभग आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला थ्योरम 2 में, कह रहे हैं कि भाई लेट अस से एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, चलो देखते हैं जरा। एफ कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमने लिया कितना, एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। कह रहा ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो लेट अस से कि एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है, ग्राफ फिर से बना लो, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, तो क्लोज इंटरवल लेते हैं फ्रॉम 1 to 2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं 1 आएगा कहीं 2, तो ये वाला इंटरवल लेते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो x बिलोंग्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 1 to 2। ओके, ये हो गया। कह रहा है एंड एफ बी एंड कैपिटल एफ, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? इसको मैं एंटी डेरिवेटिव बोलूं अगर, तो आप दिमाग अपना लगा सकते हो ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या बता रहा है वो? इंटीग्रल। क्या बता रहा है वो? इंटीग्रल, ठीक। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया था, ये वाला एफ ऑफ एक्स, ये वाला, ठीक है, मतलब स्मॉल एफ जो फंक्शन था ये, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव हो और उसको अगर हम कैपिटल एफ से दिखाएं, तो एक बार बताओ, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। चलो, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल निकालो। अभी लिमिट मत लगाओ, ठीक है, अभी लिमिट मत लगाओ, निकालो क्या हो जाएगा बताओ। एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो निकालो जरा, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ हो जाएगा आपके पास x³/3 और एक कांस्टेंट c आएगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट c को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। क्यों नहीं लिखते हैं मैं आपको डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, उसको आप छोड़िए, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, जो स्मॉल f है उस फंक्शन, स्मॉल f क्या था आपका? x², इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल कितना है? x³/3, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल f। आप इसको f ऑफ x भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये जो f ऑफ x आया हुआ है, ठीक, अगर हम इस इंटीग्रल पे लिमिट लगा दें, इस इंटीग्रल पे लिमिट लगा दें, तो इस फंक्शन पे भी लिमिट लग जाती है। मतलब इस फंक्शन स्मॉल f का जो एंटी डेरिवेटिव आया है कैपिटल F, उस पर भी लिमिट लग जाती है। मतलब अगर हमने लिमिट लगाई 1 to 2, ठीक है, तो यहाँ सब जगह लिमिट लग जाएगी। और ये जो आंसर आएगा बच्चों, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे भी हम लिमिट लगा देंगे। और ये जो f ऑफ x आया है, एक्चुअल में f ऑफ x यही x³/3, इस पर लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, बस समझिए। f ऑफ x 1 से लेके 2, और ये f ऑफ x है कितना? इसका इंटीग्रल कितना आया है? x³/3। ओके, ये अब कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है? एक बार f ऑफ, इसका सॉल्यूशन कैसे आता है? इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है, ध्यान से करिएगा। इसका सॉल्यूशन आता है कैसे? f ऑफ अपर लिमिट, मतलब x जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट रख दो, और माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट रख दो। यही बातें मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ चला रहा हूँ। बस f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 निकालना है, तो यही तो आपका f ऑफ x है। f ऑफ 2 कैसे निकलेगा बताओ? फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दोगे? 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब 8/3, ठीक है। और ये 8/3 है क्या? ये है आपका कैपिटल F ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दो, ठीक है। तो 1³/3 यानी क्या आ जाएगा? 1/3। बस अब जो भी आंसर आएगा दैट इज 7/3। इट विल बी व्हाट? इट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। और ये जो इंटीग्रल आया है ये बता किसको रहा है? ये बता रहा है एरिया को। 7/3 क्या है? एरिया है। एरिया बाउंडेड बाय व्हाट? एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x, यही आपका f ऑफ x है, x²। एंड व्हाट? एंड x इज इक्वल्स टू a कितना है यहाँ? 2, x इज इक्वल्स टू a y के पैरेलल होगा। x इज इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है यहाँ? 2, ये भी y के पैरेलल होगा। एंड बाय द x एक्सिस, तो ये वाले एरिया को बता रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं वो एरिया अंडर द कर्व को बताते हैं। अब इसी बात को बच्चों इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए कौन सी नई बात इन्होंने लिख दी है, बताइए। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्मॉल f फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव कितना है? कैपिटल F है। तो हमने बोल दिया भाई कि स्मॉल f हमारे पास कोई फंक्शन, उसका एंटी डेरिवेटिव सपोज कुछ तो आता होगा, लेट अस से कैपिटल F आता है। तो अगर हम इस स्मॉल f को इंटीग्रेट करें विद इन द लिमिट्स a to b,
ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि स्मॉल f का जो एंटी डेरिवेटिव आया है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन आया है f ऑफ x, इसको आपको क्या करना है, इस पे भी लिमिट लगानी है, a टू b क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है बस। मतलब कैपिटल F जो एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रल आया है उसमें एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखना है, फिर माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ b रखना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और सारी चीज़ें बच्चों क्लियर होंगी। अब इसमें देखते हैं कुछ रिमार्क्स, हम इतना कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स रिमार्क लेते हैं कुछ इसमें जो भी हमने पढ़ाई करी है, जितनी भी फंडामेंटल थ्योरम्स जो पढ़ी, कह रहा है कि जब आप इसको कैलकुलेट करें, किसको, f ऑफ x के इंटीग्रल को फ्रॉम लिमिट a टू b, जब आप इसको कैलकुलेट करें देन द फंक्शन f, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन स्मॉल f आपने लिया ना, जिसका इंटीग्रल अभी आप निकालने वाले हो विद इन द लिमिट a टू b, needs to be well defined and continuous in the closed interval a, b। ये फंक्शन बच्चों वेल डिफाइन होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल, जो भी आपने क्लोज इंटरवल लिया है फ्रॉम a टू b, ओके। इसी क्लोज इंटरवल में तो आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि एरिया अंडर द कर्व इस क्लोज इंटरवल में आप निकाल रहे हो ना, बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड द x एक्सिस, ओके। तो कह रहा है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए और साथ में वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये एक फंक्शन इन्होंने हमको दे दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम देखते जाएंगे, आगे चलेंगे। अभी तो काफ़ी करना है, प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे ना, अभी इंटीग्रल की वहाँ पे भी हम फील करेंगे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एक इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने हमें फंक्शन दिया है, क्या लिमिट है -2 to 3, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। x इंटू इन द ब्रैकेट x स्क्वायर -1 की पावर 1/2। बच्चों पावर 1/2 का मतलब आप समझते हैं, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लिया गया है। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने हमें दे दिया है -2 to 3, ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और देखो सिर्फ इतने पे 1/2 लगा है, यानी कि स्क्वायर रूट इतने का, कितने का, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। अब इसको जो इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट -2 to 3। अगर बच्चों लिमिट नहीं लगी होती तब तो टेंशन नहीं है, तब तो इसमें एरर नहीं है कोई, है ना, तब तो इसमें एरर नहीं है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट वगैरह हम कर देंगे, a ऑफ x आ जाएगा, इसका एरिया फंक्शन आ जाएगा जैसे तैसे, ठीक है। बट यहाँ पे जो लिमिट लगा दी इन्होंने, यहाँ प्रॉब्लम करी हुई है। नंबर लाइन खींचते हैं बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ कहीं मेरा 0 आएगा, ठीक है, और -2 to 3 है ना, तो यहाँ कहीं मेरा 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, और यहाँ कहीं 3 आएगा, यहाँ कहीं -1 और यहाँ कहीं -2 आएगा, सही है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम है इस क्लोज इंटरवल में। देखिए x किसको बिलोंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a टू b होता है। a क्या है यहाँ, -2 लोअर लिमिट, और b क्या है ये, मतलब बच्चों x आना चाहिए इनके हिसाब से -2 से लेके कहाँ तक, 3 तक आना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक इंटरवल आपको ऐसा मिल रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, एक इंटरवल ओपन इंटरवल आपको मिल रहा है एक -1 से 1 वाला, ओपन है भैया, -1 को नहीं लेना है। कहो तो मैं अलग नंबर लाइन पे बना के दिखा दूं, बात समझो। चलो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। इस पूरे इंटरवल में इन्होंने इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, और -1 से 1 को देखो जरा, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो -1 से लेकर ओपन है, -1 को इंक्लूड नहीं किया, देखो, ठीक है। तो ये -1 से 1 के बीच में इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 से 1। अब एक बार बताओ भैया, सुनो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू उठाऊँ कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में, कुछ भी उठा लो, जाओ कुछ भी ले लो, जो मर्जी है वो ले लो। ध्यान से चेक करना, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, बात समझो, सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे ना, इंटीग्रेशन की बात क्यों करेंगे, सिर्फ फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन f ऑफ x, इसकी तो कॉन्टिन्यूटी वैसे हमें चेक करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बट फिर भी अब देखिए जरा, ये आपका फंक्शन है क्या, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। एक बात बताओ, अगर f ऑफ 0 निकालोगे, मतलब x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। कैसे, बाहर तो 0 है, इंटू रूट ओवर, अब ध्यान चेक करिए, 0 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -1। अभी आप बाहर वाले 0 को मत देखो कि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप इसको चेक करो, ये तो भैया रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि इस फंक्शन के आउटपुट हमको कॉम्प्लेक्स मिलने लगे। अब देखिए जरा, बात समझिए, मान लीजिए आप इसको देखिए, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, इस इंटरवल में चेक करो, -1 से 1 के बीच में 0 को छोड़ के, 0 मैंने जानबूझ के पहले ही ले लिया, आपको कुछ और ले लो। चलो मान लो आपने ले लिया क्या, 1/2, यहाँ कहीं 0 और 1 के बीच में 1/2 आता होगा, है ना, तो आपने चूज़ किया x इज इक्वल्स टू कितना, 1/2, जो कि ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ रखो,
तो एफ ऑफ 1/2 अगर आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1/4 -1 1/2 रूट ओवर, हाँ ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा -3/4। चेक करो रूट के अंदर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, है ना, यानी कि इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो रियल ही नहीं है बच्चों, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं, जो आप अपना 2 डायमेंशनल एक प्लेन पढ़ते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में वेल डिफाइंड, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के हम 4, भाई इसका ग्राफ आप यहीं तो कार्टेशियन प्लेन में तो कहीं ड्रॉ करोगे ना, तो इसकी रियल वैल्यू ही नहीं आ रही, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये इसमें एरर है, इस फंक्शन यहाँ पे क्या है, एरर है, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों एरर है? क्योंकि आपने हमें इंटरवल दे दिया कहाँ से कहाँ, -2 से लेके 3 तक, तो उस इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में एक सब इंटरवल आता था, ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, जहाँ पर फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इस बात का भी बच्चों ध्यान रखना है कि जब हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन, ये जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -2 to 3 या कोई और भी इंटरवल, तो उसके बीच में कोई सब इंटरवल ऐसा तो नहीं है जहां वो क्या हो, वेल डिफाइंड ही ना हो, जहां उसके आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आते हो, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव या कुछ और वो नॉट डिफाइंड हो जाता हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग आगे कहीं आएगा तो और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जब हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे। तो ये एक रिमार्क था, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ओके।